हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है तो अब हम क्या करें। हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं। जब भी महिला का पीरियड मिस होता है और पीरियड मिस होने के बाद में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें ये तो पता लग जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव बता देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे पता करें कि महिला का जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो कितने हफ्ते या कितने वीक की या कितने दिन की प्रेगनेंसी हो गई। तो सबसे पहले आपको अपना, अगर पीरियड मिस हुए अभी 15 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, यानी कि 1.5 महीना नहीं हुआ टोटल मिला के लास्ट पीरियड को, तो आप जो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे वो आपको टीवीएस यानी कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, जिसमें कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले और हमें ये पता लग सके कि आपकी जो प्रेगनेंसी है बच्चेदानी के अंदर ही है और प्रेगनेंसी का एक्यूरेट टाइम क्या है। क्योंकि इतनी जल्दी अगर हम पेट से यानी कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें कई बार बच्चा नहीं दिखता है। डॉक्टर उसमें मेंशन कर देंगे कि आप 14 दिन के बाद में या 1 हफ्ते के बाद में दोबारा आप स्कैन करवाने के लिए आएंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो कौन सा करवाना है? टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जो कि महिला के प्राइवेट पार्ट से किया जाता है और उसमें कोई पेन नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है और नॉर्मली सभी महिलाएं करवा भी लेती है, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। उस अल्ट्रासाउंड के द्वारा काफी सेफ रहता है। अब आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि 4 वीक की प्रेगनेंसी है और आपको नहीं चाहिए, तो क्या हम 4 वीक की प्रेगनेंसी में दवाई का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि मैं कभी भी 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किसी भी पेशेंट को दवाइयां रिकमेंड नहीं करती हूँ। स्पेशली कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते। उसका रीजन ये रहता है कि अभी जो हमारा एम्ब्रियो की स्टेज है वो काफी छोटी है, एम्ब्रियो बहुत कम टाइम का है, यानी कि जिसको हम सिंपल भाषा में बोले कि जो बच्चा बनने वाला चीज है, मांस का गोला, वो बहुत छोटा है। अगर आप 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी में दवाई का इस्तेमाल कर भी लेते हैं हटाने के लिए, तो वो दवाई काम नहीं करती। जैसे आपने कई सारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में पढ़ा होगा, मैडम हमने पूरी किट खा ली, 5 गोलियां कंप्लीट कर ली, फिर भी हमारे पीरियड नहीं आ रहे, या थोड़े से आके बंद हो गए, प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ये उन्हीं केसेस में होता है जो लोग जल्दबाजी करते हैं या 4 हफ्ते 4.5 हफ्ते की प्रेगनेंसी में दवाई खा लेते हैं। तो कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता लग गया है कि हमारे 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो आपको 1 हफ्ता और इंतजार करना है, बराबर 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद आप दवाई ले सकते हो। 5 हफ्ते के बाद अगर आप मेडिसिन लेते हो, जैसे 5 हफ्ते 3 दिन की प्रेगनेंसी हो गई, 5 हफ्ते 6 दिन की हो गई, या 6 वीक की प्रेगनेंसी हो गई, अगर आप 6 वीक की प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। केस एक ही बार की दवाइयों में क्लियर हो जाता है, आपको दोबारा मेडिसिन रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही सफाई करवाने की जरूरत पड़ती है। पर अगर आप 4 वीक की प्रेगनेंसी में मेडिसिन ले लेते हैं जल्दबाजी में और आपका केस क्लियर नहीं होता है, कई बार मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है, कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन रहता है, या कई बार रिटर्न प्रोडक्ट शो होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जरूर आपको दोबारा सफाई करवानी पड़ सकती है, क्योंकि आपने इधर पे दवाइयां जल्दी खा करके उस केस को पूरा बिगाड़ दिया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहूंगी कि कभी भी जल्दबाजी मत किया करो, आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिन डॉक्टर को दिखा रहे हो वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहे, या आपको कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स लग रही है कि हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप तो आज ही दवाई ले लीजिए, तो नहीं लेना है, क्योंकि 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी नहीं होगी तब तक दवाई अच्छे से काम नहीं करती है, और ये बात डॉक्टर भी जानते हैं। मान लो आपने दवाई खा ली, दवाई ने काम नहीं किया, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे फिर से अल्ट्रासाउंड करवाओ, बीटा एससीजी करवाओ, सारी रिपोर्ट करवाने के बाद में वो बोलेंगे कि आप अब सफाई करवाओ, क्योंकि ये केस तो आपका बिगड़ चुका है, दवाई से क्लियर नहीं हो सकता है। तो अधिकतर केसेस में यही चीज होती है। तो आपको 5 हफ्ते इंतजार करना है, यानी कि 4 हफ्ते तो ऑलरेडी हो गए, 1 हफ्ता इंतजार करना है, जब तक आपको मेडिसिन का अरेंजमेंट कर लेना है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए है,
मैं किसी को भी पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप ये दवाई लीजिए। सिर्फ आपको जानकारी मिल जाए तो आप लोग गलत सलत कदम ना उठाए और गलत तरीका का उपयोग ना करें। तो जब भी आप लेते हैं तो आपको अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट, क्लियर खुशी, इन चारों में से कोई से भी एक गोली आपको परचेस कर लेना है, यानी कि एक किट का पैकेट आपको ले लेना है। उसमें जनरली 5 गोलियां आपको दी जाती है। तो अब इनको उपयोग कैसे करना रहता है, तो ये आपकी पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ। अगर आपकी पेशेंट की जो उम्र है 20 साल से ऊपर है और वजन कम से कम 40 किलो से ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो पेशेंट है वो तो 25 साल की है पर वजन 35 किलो है, 32 किलो है, 38 किलो है, तो ऐसे में हम ये दवाइयाँ रिकमेंड नहीं करते। ऐसे पेशेंट को हम ऑफलाइन डॉक्टर को ही सौंपते हैं कि भाई आप ही देखिए जो भी करना है, क्योंकि जो कमजोर पेशेंट रहती है कई बार वो दवाइयाँ सहन नहीं कर सकती है, तो किसी को हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को चक्कर आ सकते हैं, कोई बेहोश हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेशेंट की उम्र मिनिमम 20 ईयर से ऊपर होना चाहिए और वजन कम से कम 40 किलो से तो ऊपर ही होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप 24-24 घंटे के अंतर से दवाई का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 गोली आज, 2 गोली कल, 2 गोली परसों के दिन। टाइम वही रखना है, सेम टाइम पे। पहली वाली गोली पानी से खाना है, दूसरे दिन की 2 गोलियां मुंह में रख के चूसना है, यानी कि जीभ के नीचे रख के चूसना है, और तीसरे दिन की भी 2 गोलियां जीभ के नीचे रख के चूसना है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है 48 आवर वाला। 48 आवर वाला जो तरीका है, उसको अगर कोई भी पेशेंट पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो कोई भी उस तरीके को ट्राई ना करे। हाँ, वो उस तरीकों को कौन ट्राई कर सकती है, जो दूसरी बार, तीसरी बार, यानी कि आप पहले इस्तेमाल कर चुके हो, आपके एक आध बच्चे हैं, डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो उन पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ले चुके हैं तो उनको काफी एक्सपीरियंस भी रहता है और पेशेंट घबराती भी नहीं है। तो 48 आवर में कैसे लेना रहता है, जैसे कि जो बड़ी टेबलेट रहती है मिफिप्रिस्टोन की, वो आज रात में 10 बजे खाना है। फिर कल का गैप रहेगा, कल एक भी गोली नहीं खाना है। फिर परसों के दिन रात में, यानी कि तीसरे दिन रात को 10 बजे चारों गोलियां मुंह में रख के, यानी कि जीभ के नीचे रख के चूसना है। ये 48 आवर का कोर्स हो गया। तो ये 48 आवर वाला कोर्स जो भी महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट हुई वो कभी भी इसका उपयोग ना करे, क्योंकि इसमें हाई डोजेस रहते हैं, पेशेंट सहन कर पा रहा नहीं कर पा रहा, ये बहुत बड़ी समस्याएं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी में हमें कभी भी दवाई नहीं लेना चाहिए। उसका मेन कारण यही रहता है कि हमारी जो दवाइयां है वो 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे काम नहीं करती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।